जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ अपन बात करने वाले हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत मंडला जिला। बताएंगे दोस्तों कि मंडला मध्य प्रदेश में किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो बने रहिएगा, आप हमारे साथ कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मंडला के महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे अपन मंडला जिला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मंडला। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल, कि मंडला का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले किसी जिला में अगर बात करना है तो वह होगा अपना क्षेत्रफल। तो मंडला का अपना क्षेत्रफल कितना होगा? 800 यानी 5800 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि बात करें मंडला के अपने क्षेत्रफल की, कि मंडला का अपना क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिएगा 5800 वर्ग किलोमीटर यानी 5800 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अपन बात करेंगे प्राचीन नाम की। क्या बात करेंगे दोस्तों? प्राचीन नाम यानी मंडला का अपना प्राचीन नाम क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, मंडला का अपना प्राचीन नाम होगा गढ़मंडला। क्या होगा? गढ़मंडला। यानी मंडला को प्राचीन समय में, पुराने समय में गढ़मंडला के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे दोस्तों औद्योगिक केंद्र की। किसकी बात करेंगे अपन? औद्योगिक केंद्र की, कि मंडला का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, मंडला का अपना औद्योगिक केंद्र होगा मनेरी। क्या होगा? मनेरी। यदि कल प्रश्न आता है कि मनेरी किसका औद्योगिक केंद्र है, तो दोस्तों याद रखना है मंडला का। बात करेंगे मंडला तहसीलें, यानी मंडला में कुल कितनी तहसीलें स्थित हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? कि मंडला में तहसीलों की। यदि प्रश्न आता है कि मंडला में कुल तहसीलें हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे मंडला में तहसीलों की संख्या है 6। कितनी है दोस्तों? 6। बात करेंगे मंडला के विकास खंडों की, कि यदि आता है कि मंडला में कुल विकास खंड स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा मंडला में कुल विकास खंड है अपने 9, यानी 6 तहसीलें हैं और 9 विकास खंड हैं। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मंडला जिला बना। बहुत बढ़िया प्रश्न। जिला बना कब बना था मंडला जिला? तो याद रखिएगा दोस्तों, मंडला जो जिला बना वो बना 1956 यानी 1956 में। इसके बाद बात करेंगे, अगर कल क्वेश्चन आता है कि मंडला किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा मंडला नदी के किनारे। नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? दोस्तों याद रखना है हमारा जो मंडला है वो नर्मदा नदी के किनारे। किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब बात करेंगे उपनाम, यानी मंडला को किस उपनाम से जाना जाता है? उपनाम। क्लियर? कि मंडला का अपना उपनाम क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा किलों का नगर। क्या कहते हैं? किलों का नगर। तो क्लियर है दोस्तों, मंडला के अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5800 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम की बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम होगा गढ़मंडला। औद्योगिक केंद्र की बात करेंगे तो इसका औद्योगिक केंद्र होगा मनेरी। अगर तहसीलों की बात करेंगे दोस्तों कि मंडला में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो 6 तहसीलें हैं। अगर विकास खंडों की बात करते हैं कि मंडला में कुल कितने विकास खंड हैं, तो 9 विकास खंड हैं। मंडला जिला कब बना था? तो 1956 यानी 1956 में बना। किस नदी के तट पर स्थित है मंडला? तो आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और इसका उपनाम क्या है, यानी मंडला को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना है कि मंडला को कहते हैं किलों का नगर। क्या कहते हैं? किलों का नगर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मंडला में सन
2013 में जंतर मंतर से भी पुरानी ऋतु वेधशाला खोज ली गई है। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की कि जो मध्य प्रदेश का जिला मंडला है, तो मंडला में कहा, अपने मंडला में कब की बात है? सन 2013 की। जंतर मंतर सवाई राजा जय सिंह द्वारा निर्मित 5 जगह पर जंतर मंतर आपने सुना होगा। जैसे अपना उज्जैन में है, जैसे अपना मथुरा में है, जैसे अपना कहाँ पर जयपुर में है, जैसे अपना दिल्ली में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मंडला में सन 2013 में जंतर मंतर से भी पुरानी एक ऋतु वेधशाला खोज ली गई है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जंतर मंतर से भी पुरानी ऋतु वेधशाला खोज ली गई है, तो दोस्तों अपने मंडला में। और कब खोजी गई है वह वेधशाला? वह खोजी गई है सन 2013 में। कब खोजी गई है दोस्तों? सन 2013 में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला में महलों की बात करते हैं कि मंडला में कौन कौन से महल स्थित हैं। तो याद रखना दोस्तों, एक तो है अपना मोती महल। कौन सा महल? मोती महल। यदि आता है कि मोती महल कहाँ पर स्थित है, तो अपने मंडला में। और दूसरा महल होगा बघेलन महल। कौन सा महल होगा? याद रखिएगा दोस्तों, बघेलन महल। यह भी कहाँ स्थित है? यह भी अपना मंडला में। तो कल प्रश्न आएगा मोती महल कहाँ पर स्थित है, तो मंडला में स्थित है। और बघेलन महल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह भी मंडला में ही स्थित है। बात करेंगे दोस्तों मंडला में समाधि। किसकी बात करेंगे अपन? समाधि की। कि मंडला में किसकी समाधि है, तो याद रखना दोस्तों, वीरांगना अवंतीबाई और इनकी अंगरक्षिका या इनकी सहायिका, और जिनका नाम होगा गिरधारी बाई। क्या नाम होगा दोस्तों? गिरधारी बाई। तो दोनों की समाधि। हमने क्या बात की है कि अगर मंडला में पूछा जाए किसकी समाधि स्थित है, तो हमने बात की वीरांगना अवंतीबाई और इनकी ही अंगरक्षिका, वीरांगना अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन होगी? गिरधारी बाई। अर्थात जैसे हमने बात की थी पिछले क्लास में कि ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और उनकी अंगरक्षिका झलकारी बाई की समाधि स्थित है, उसी प्रकार से मंडला में वीरांगना अवंतीबाई और उनकी अंगरक्षिका जो सहायिका हुई, जिन्हें कहते हैं गिरधारी बाई, इन दोनों की समाधियां अगर पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना है ये मंडला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने मंडला में स्थित है। क्लियर है। अगला है महत्वपूर्ण, मंडला में नर्मदा नदी पर पहला विद्युत तापग्रह चुटका स्थित है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो मंडला है, याद रखिएगा, मंडला में नर्मदा नदी पर पहला विद्युत तापग्रह। अब देखिए, पहला विद्युत तापग्रह, तो ये कौन सा विद्युत तापग्रह होगा? नर्मदा नदी का पहला होगा, मध्य प्रदेश का पहला नहीं। मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापग्रह नहीं, किसका है? नर्मदा नदी पर पहला विद्युत तापग्रह, और उसका नाम क्या होगा? चुटका। क्या नाम होगा दोस्तों? चुटका। तो कल प्रश्न आएगा कि चुटका विद्युत तापग्रह कहाँ स्थित है, तो
आपका मंडला में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह नर्मदा नदी का पहला विद्युत तापगृह के रूप में जाना भी जाता है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, वीरांगना अवंतीबाई ने वीरांगना अवंतीबाई ने रामगढ़ को अपनी रियासत बनाया था। क्लियर दोस्तों? यानी मंडला में एक जगह जिसका नाम होगा रामगढ़। क्या नाम होगा? रामगढ़। वहां पर वीरांगना अवंतीबाई, वहां की रानी हुई वीरांगना अवंतीबाई। यह कहाँ की? जो रामगढ़ है मंडला में, यह वीरांगना अवंतीबाई की क्या थी? रियासत है। यानी रानी का नाम वीरांगना अवंतीबाई। मंडला में एक रियासत होगी और जिसका नाम था रामगढ़। क्या नाम था? रामगढ़। और यह रियासत किसकी थी? यह रियासत थी अपनी वीरांगना अवंतीबाई की। जो रानी हुई वीरांगना अवंतीबाई, उनकी रियासत थी रामगढ़। क्या थी? रामगढ़। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करते दोस्तों क्लास आपको समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि बात करने वाले हैं हम मंडला के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चले। और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मंडला में, अपन देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं दोस्तों प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, याद रखिएगा, मंडला में प्रदेश का सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो मध्य प्रदेश का अपना मंडला जिला है, कौन सा जिला? मंडला जिला। तो मंडला में प्रदेश का सबसे बड़ा, यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना, कौन सा? आरा मशीन समझ रहे हैं ना दोस्तों? लकड़ी चीरने का कारखाना स्थापित किया गया है। कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिला में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह स्थापित किया गया है अपने मंडला में। कहां पर स्थापित किया गया है? मंडला में। क्लियर दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के मंडला में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा क्या कारखाना स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला प्रदेश में काष्ठ कला के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ दोस्तों?
हमने क्या बात की है कि जो मंडला जिला है हमारे मध्य प्रदेश का, यह मध्य प्रदेश में काष्ठ कला के लिए, किस कला के लिए? काष्ठ कला के लिए, लकड़ी काष्ठ कला के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यदि आता है कि काष्ठ कला के लिए प्रदेश का कौन सा जिला अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना मंडला। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला, हर्रा व लाख के उत्पादन में प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्या बात की दोस्तों कि जो मंडला जिला है, याद रखिएगा अपना मंडला जिला है, ये हर्रा जानते हैं दोस्तों, हर्रा और लाख। अब लाख आपने देखा होगा चूड़ियों कंगनों के ऊपर जो प्रयोग किया जाता है जिसमें शाइनिंग होती, व्हाइटनेस ज्यादा होती है, हर्रा और लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखता है। कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो हर्रा एवं लाख के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, तो याद रखिएगा वह होगा अपना क्या? मंडला। कौन सा होगा? मंडला। क्लियर है दोस्तों? मंडला। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला के खनिज, यानी मंडला में कौन कौन से खनिज अत्यधिक प्रसिद्ध है या पाए जाते हैं। तो जैसे पहला नाम आता है अपना डोलोमाइट। क्या नाम आता है दोस्तों? डोलोमाइट। इसके बाद नाम आएगा ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट। और क्या आएगा? इसके बाद आएगा अपना बॉक्साइट। क्या नाम आएगा? बॉक्साइट। यानी जो मंडला जिला है, मंडला में याद रखिएगा दोस्तों खनिज पाए जाते हैं, और उनमें से कौन कौन से खनिज है? एक तो है अपना डोलोमाइट, दूसरा कौन सा है? दूसरा है अपना ग्रेफाइट, और तीसरा कौन है? तो तीसरा होगा अपना बॉक्साइट। यानी दोस्तों याद रखिएगा मंडला में अगर खनिज पूछे जाते हैं कि कौन से खनिज पर्याप्त मात्रा में या बहुलता या खनिजों की बहुलता है या प्रचुरता है, तो दोस्तों हमने बात की है कि यहाँ पर डोलोमाइट, यहाँ पर ग्रेफाइट और बॉक्साइट जैसे क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला प्राचीन समय में गौड़ राजाओं की राजधानी थी। आपने सुना होगा दोस्तों, जिस समय मध्य प्रदेश का गठन, पहली क्लास देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के गठन में हमने बात की थी कि जब आपके मतलब होलकर वंश के राजा, याद रखिएगा होलकर वंश, अब होलकर वंश नहीं सॉरी भोसले वंश याद रखिएगा, जब 1740 ईस्वी में आक्रमण करेगा अपने महाकौशल वाले क्षेत्र में, यानी जिसे गोंडवाना का क्षेत्र कहते थे। किसका कहते थे? गोंडवाना का क्षेत्र। तो दोस्तों याद रखिएगा उस गोंडवाना के क्षेत्र में गौड़ राजाओं का क्या था? अधिकार था, और उस समय का गोंडवाना क्षेत्र आज का मंडला और बालाघाट के रूप में जाना जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि दोस्तों अगर प्रश्न आता है कि प्राचीन समय में, यानी कब की बात कर रहे हैं? प्राचीन समय में गौड़ राजाओं की राजधानी क्या रही? तो दोस्तों याद रखिएगा अपना मंडला। यानी मंडला मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो प्राचीन समय में गौड़ राजाओं की क्या थी? राजधानी भी रह चुकी है। कब की बात कर रहे हैं? लेकिन प्राचीन समय में। कब की? प्राचीन समय में। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला सतपुड़ा पहाड़ी पर
सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मंडला है वह किस पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना जो मंडला है वह सतपुड़ा पहाड़ी पर, सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा, किस पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ी पर। यदि आता है कि मंडला किस पहाड़ी पर स्थित है तो याद रखिएगा अपनी सतपुड़ा की पहाड़ी पर। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला तीन ओर से नर्मदा नदी से घिरा एक शहर जिसके उत्तर में ढिंडोरी और दक्षिण में बालाघाट एवं पूर्व में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम में सिवनी स्थित है। हमने क्या बात की कि दोस्तों मंडला किस चीज से समझना है तो याद रखिएगा, ये मान लीजिए थोड़ा सा संकेत के रूप में, ये अपना क्या हो गया, ये एरिया हो गया अपना मंडला का, क्या हो गया, मंडला बीचों बीच। अब ये मंडला का उत्तरी भाग है, ये पश्चिमी है, ये दक्षिण है और ये पूरब है। क्या दोस्तों, पूरब है। तो अब देखिएगा, अगर बात करते हैं कि हमने कहा नर्मदा नदी तीन ओर से घेरे है, मंडला को कितनी ओर से घेरे है, तीन ओर से। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम में, कहां पर, उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा अपनी नर्मदा नदी, कौन सी नदी बहती है, उत्तर पश्चिम से बहते हुए तो नर्मदा नदी चलती है। अगर यहाँ कहेंगे जिला की कौन सा जिला पड़ेगा तो यहाँ अपना ढिंडोरी। अब यहाँ की अगर बात करते पश्चिमी जिला कि पश्चिम से कौन टच करता है अपने मंडला को तो सिवनी। और दक्षिणी में बात करेंगे तो यहाँ कौन सा जिला आएगा तो आएगा अपना बालाघाट। और पूर्वी में बात करेंगे तो यहाँ कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा अपना छत्तीसगढ़। क्या आएगा, छत्तीसगढ़। तो नर्मदा नदी तीन ओर से घेरी, अर्थात जो नर्मदा नदी है वो उत्तर पश्चिम से बहते हुए चलती है। क्लियर है दोस्तों। तो कभी प्रश्न आएगा भी कि मंडला किस नदी के किनारे स्थित है तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मंडला है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला में थावर परियोजना और यह कब प्रारंभ की गई थी, 1977 यानी 1977 में। यदि कल प्रश्न आता है कि थावर परियोजना, याद रखिएगा कौन सी परियोजना, परियोजना का नाम होगा थावर परियोजना। कौन सी परियोजना होगी दोस्तों, थावर परियोजना। और यह कहां पर स्थित है तो दोस्तों याद रखिएगा थावर परियोजना अपने
मंडला में स्थित है और इसका शुभारंभ कब से किया गया था, यानी इसका शुभारंभ किया गया था 1977, यानी ये कब बनकर तैयार हुई थी, तो 1977 में। और कौन सी परियोजना होगी, तो अगली परियोजना होगी और जिसका नाम होगा हालोन परियोजना, हालोन परियोजना। और यह भी कहाँ है, तो यह भी दोस्तों अपने मंडला में स्थित है। और अगली परियोजना होगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा दोस्तों मटयारी परियोजना। क्या नाम होगा, मटयारी परियोजना। अगर आता है मटयारी परियोजना कहाँ है, तो याद रखिएगा यह भी अपने मंडला में स्थित है। तो मंडला में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं विद्यमान है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक थावर परियोजना जो 1977 में चालू की गई थी, एक हालोन परियोजना यह भी मंडला में ही स्थित है, और मटयारी परियोजना यह भी अपने मंडला में ही स्थित है। कहाँ पर, मंडला में ही स्थित है मटयारी परियोजना। क्लियर, कहाँ पर, मंडला में स्थित है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले मंडला के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों आपसे एक अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक तथा कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। चलेंगे दोस्तों मंडला के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलेंगे दोस्तों मंडला में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो देखेंगे। मंडला में फूड पार्क स्थापित किया गया है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने मंडला में। यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला जहां पर फूड पार्क स्थापित किया गया। कौन सा पार्क, फूड पार्क स्थापित किया गया है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य 24 अप्रैल 2018 को, 24 अप्रैल 2018 को पंचायती राज दिवस मंडला में मनाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, खास तौर पर पटवारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कि 24 अप्रैल 2018 को, कब की बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा डेट, 24 अप्रैल सन 2018 को पंचायती राज दिवस मंडला में मनाया गया था। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया था, तो दोस्तों डेट याद रखिएगा 24 अप्रैल सन 2018 को, 24 अप्रैल सन 2018 को मंडला में पंचायती राज दिवस मनाया गया था। पंचायती राज दिवस मनाया गया था। क्लियर। अगला मंडला के रामनगर
माननीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्राम स्वराज्य अभियान प्रारंभ किया गया है। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। आप समझे इस प्रश्न को दोस्तों। हम क्या बात करना चाहते हैं, देखिए आप इस प्रश्न को देखिएगा पहले कि मंडला के रामनगर, याद रखिएगा मंडला में कोई कस्बा है जिसका नाम होगा रामनगर, यानी क्या होगी एक प्रकार की तहसील। तो याद रखिएगा मंडला के रामनगर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्राम स्वराज अभियान का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। यदि प्रश्न आता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिला से हाल ही में ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा यह किया गया अपने मंडला से। क्या किया गया, मंडला से किया गया इसका शुभारंभ। क्लियर दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, मंडला में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा कान्हा-किसली स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों। हम क्या बात करने जा रहे थे, पहले आप प्रश्न समझें। प्रश्न समझना बहुत ही जरूरी होगा दोस्तों कि अगर प्रश्न आता है, देखिएगा दोस्तों प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहले तो प्रश्न यहीं से समझे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह मंडला में। और दोस्तों याद रखना है यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और यही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर दोस्तों। तो प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कान्हा-किसली, यह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह हमारे मंडला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है। क्लियर। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, कान्हा-किसली का अपना क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो मंडला में अपना कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसके क्षेत्रफल, यदि किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल एरिया की, कि कितना है उसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों याद रखना है 940 वर्ग किलोमीटर। अर्थात मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यानों में अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल पूछा जाता है तो दोस्तों वह होगा अपना जो मंडला में स्थित है कान्हा-किसली, उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा क्षेत्रफल के रूप में जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल होगा 940 वर्ग, कितना 940
वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 940 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण सत्य, कान्हा किसली को अभय वन कब बनाया गया दोस्तों? 1933 में। याद रखिएगा, कब बनाया गया? 1933 में। फिर इसके बाद देखेंगे कान्हा किसली को अभ्यारण्य, यदि आता है यह अभ्यारण्य कब बना? तो याद रखिएगा, यह अभ्यारण्य बना 1952 यानी 1952 में। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो दोस्तों याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बना आपका 1955 यानी 1955 में। और प्रोजेक्ट टाइगर में, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ कान्हा किसली प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल होगा? तो 1974। क्लियर? 1974 में। तो यदि प्रश्न आता है कि जो कान्हा किसली, याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वह अभय वन कब बना? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वह अभय वन कब बन रहा है? वो बन रहा है 1933 में, यानी 1933 में क्या बन रहा है दोस्तों? 1933 में बन रहा है अभय वन। और अभ्यारण्य कब बन रहा है दोस्तों? तो 1952 यानी सन 1952 में। फिर राष्ट्रीय उद्यान कब बना दोस्तों? तो 1955 यानी सन 1955 में। कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ये से शामिल किया गया 1974 यानी 1974 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी कहलाता है और यही हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कहलाता है। कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भी याद रखिएगा, अपना कान्हा किसली जो मंडला में स्थित है। और मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन है? दोस्तों वह भी कान्हा किसली जो अपना मंडला में ही स्थित है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कान्हा किसली मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर? दोस्तों हमने क्या बात की है कि जो अपने मंडला में स्थित है कान्हा किसली, याद रखिएगा, कान्हा किसली का राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियों के लिए, किसके लिए? हवाई पट्टियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा ये हवाई पट्टियां क्या होती हैं? तो दोस्तों मैं बात करना चाहूँ कि हवाई पट्टियां एक प्रकार के हवाई अड्डे टाइप के होते हैं जहाँ पर एरोप्लेन को लैंड किया जाता है, अर्थात उतार सकते हैं, वहाँ से उड़ान भरवा सकते हैं। तो हवाई पट्टियां के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अपना कान्हा किसली। क्लियर? अगला कान्हा किसली। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, कान्हा किसली में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा टाइगर हैं। तो दोस्तों पहले तो आप याद रखिएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में स्थित है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा टाइगर
किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों कान्हा किसली जो मंडला में स्थित है वहां पर मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? आपके राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और याद रखिएगा शेष मान लीजिए कि 12 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में कुल, और ये भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना है 526। कितने टाइगर है? 526। और किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं? तो अपने मंडला के कान्हा किसली में। क्लियर दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 12 राष्ट्रीय उद्यानों में, याद रखिएगा 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से कितने राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है और एक अभ्यारण्य। याद रखिएगा दोस्तों ये होंगे अपने राष्ट्रीय उद्यान। क्या होंगे? राष्ट्रीय उद्यान। और ये हो जाएगा अपना अभ्यारण्य। यानी जो रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य है उसे भी प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। और दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यानों को भी क्या बनाया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। तो ये क्या बनाया गया दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर। तो कुल 6 7 यानी 7 प्रोजेक्ट टाइगर है, उनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य शामिल है। और कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। और 12 में से याद रखिएगा टोटल 526 राष्ट्रीय उद्यान 526 टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश को सर्वप्रथम 1995 यानी 1995 में टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया था। और यह कब तक बना रहा? ये बना रहा आपका 2010 तक। यानी कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते, इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। और टाइगर स्टेट का दर्जा सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो 1995 में दिया गया था। और ये कब तक बना रहा? 2010 तक बना रहा। इसके बाद 2010 में आ गया आपका कर्नाटक। कौन आ गया दोस्तों? कर्नाटक राज्य। और इसके बाद देखेंगे कि 2018 में पुनः मध्य प्रदेश को क्या दे दिया गया है? टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। यानी जो मध्य प्रदेश राज्य है उसे पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा 2018 में दे दिया गया है। क्योंकि 526 टाइगरों को लेकर के मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश भारत में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। अगर क्लास बेहतर समझ में आ रही है तो प्लीज आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। साथ ही क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों मंडला के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। मंडला स्थित कान्हा किसली में हालोन घाटी एवं बंजर घाटी स्थित है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर हालोन घाटी, जिसे अपन हालो घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हालो घाटी। तो हालोन घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है यह अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य
कानाकिसली में बामनी दादर एक खूबसूरत स्थान है। क्लियर। हमने क्या बात की है दोस्तों कि मंडला में जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है बामनी दादा। क्या नाम है? बामनी दादा। वह अत्यधिक खूबसूरत स्थान के रूप में जाना जाता है। यानी मंडला में जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि उसी राष्ट्रीय उद्यान में एक खूबसूरत स्थान जिसका नाम है बामनी दादर, वह कहां पर? कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जंगल गलियारा योजना के तहत कानाकिसली एवं बांधवगढ़, ये कहाँ है दोस्तों? उमरिया में। ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ को सकरी पट्टी से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। कभी आएगा प्रश्न कि जंगल गलियारा योजना, दोस्तों जंगल गलियारा योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ जो उमरिया में स्थित है, इन राष्ट्रीय उद्यान से स्थित है। तो आप समझे प्रश्न को पहले कि जंगल गलियारा योजना के तहत कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को, दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को सकरी पट्टी, सकरी का मतलब होता है एकदम पतली, सकरी पट्टी से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। समझ में आ रहा दोस्तों? हमने क्या कहा कि एक योजना चलाई गई जिसका नाम होगा जंगल गलियारा योजना, और इस योजना में कानाकिसली को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ने की क्या मतलब सकरी पट्टी से जोड़ने की क्या बनाई जा रही है? एक योजना बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? एक योजना बनाई जा रही है, अर्थात एक पतली गली, एक पतला रास्ता, जिसे एक अपनी भाषा में समझ सकते हैं चौरासू रास्ता टाइप का बनाया जा रहा है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान से दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में क्या मतलब जानवरों का आदान प्रदान किया जा सकता है, यानी पहुंचाया जा सकता है। तो कभी आता है कि जंगल गलियारा योजना का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों ये अपने मंडला स्थित कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। क्लियर। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया दोस्तों? अगर आता है, पहले प्रश्न समझे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उसका नाम होगा बारहसिंघा। क्या नाम होगा? बारहसिंघा। और यह मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यानों में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, यह पाया जाता है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में। किस राष्ट्रीय उद्यान में? कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, कानाकिसली
कान्हा किसली में 300 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। जैसे गाना गाने वाले पक्षी, और कौन से पक्षी पाए जाते हैं? जैसे हरे कबूतर, जैसे पपीहा, जैसे उल्लू। याद रखिएगा कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। जैसे हमने बात की कि गाना गाने वाले पक्षी। अब दोस्तों पक्षियों के गाना आपने सुने होंगे, जैसे कोयली करती, तो गाना गाने वाले पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। हरे कबूतर ये भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। पपीहा याद रखिएगा जो हमेशा बोलता है, तो माँ से खासकर बरसात के दिनों में प्यासा हूँ, पपीहा भी कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये भी पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। हमने बात की उल्लू कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह भी पाया जाता है अपने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और भी जैसे गरुड़ पक्षी और बाज पक्षी ये भी कहाँ पाए जाते हैं? अर्थात आपका हम क्या बात कर रहे थे कि कान्हा किसली में 300 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 300 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ पक्षी हैं जैसे गाना गाने वाले पक्षी, यानी गाना गाते जो पक्षी वो भी पाए जाते हैं। हरे कबूतर यही कान्हा किसली में मिलते हैं। पपीहा जो पपीहा होता है दोस्तों, पपीहा भी कहाँ पाया जाता है? कान्हा किसली में। उल्लू कहाँ पाया जाता है? यह भी कान्हा किसली में। गरुड़ पक्षी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपके कान्हा किसली में। और बाज जो पक्षी होता है वो भी कहाँ पाया जाता है? वह भी पाया जाता है आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, कान्हा किसली में अमेरिका के नेशनल पार्क के सहयोग से इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। क्लियर? हमने क्या बात की है कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली में अमेरिका के सहयोग से, याद रखिएगा अमेरिका के नेशनल पार्क के सहयोग से, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। इंटरप्रिटेशन योजना मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और ये इंटरप्रिटेशन योजना ये कहाँ के नेशनल पार्क के सहयोग से है? तो अमेरिका के नेशनल पार्क के सहयोग से चलाई जा रही है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो अपने मंडला में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? जो अपने मंडला में स्थित है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों यह रही मंडला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आई तो प्लीज आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।